कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्र जिनका विषय व्याकरण है एवं व्याकरण से इतर छात्रों के लिए शास्त्री द्वितीय खंड, जिनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली विषय दर्शन, जिसके अंतर्गत तरसंग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, जो अन्नम भट्ट द्वारा विरचित है। प्रस्तुत पुस्तक का स्मृति के भेद। स्मृतिरपि द्विधा यथार्था अयथार्था च, प्रमाजन्या यथार्था अप्रमाजन्या अयथार्था। स्मृति के भी दो प्रकार हैं, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। यथार्थ अनुभव से होने वाली स्मृति है यथार्थ स्मृति, और अयथार्थ अनुभव से होने वाली स्मृति है अयथार्थ स्मृति। अब उसके बाद सुख, 24 ठो जो गुण कहा गया है उसके अंतर्गत सुख। अब सुखं निरूपयति, सुख का लक्षण कहते हैं कि सर्वेषाम अनुकूलनीयम वेदनीयम सुखम। सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। सुखं, इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं सुखं निरूपयति सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम इति। इतरेक्षाधीनेक्षा विषयत्वम इति निष्कर्षः। इति ईश्वरेक्षा अधीनेक्षा विषयत्वम इति निष्कर्षः। यथा श्रुतेः घटो अनुकूलः इति आकारक ज्ञानदशायाम् अनुकूलत्व प्रकारक ज्ञान विशेष्यत्वस्य घटादावपि सत्वात् घटादावति व्याप्तिरिति निष्कृष्टलक्षणम् उक्तं। भोजनादावति व्याप्तिवारणाय इतरेक्षाधीनेतीक्षा विशेषणं। सुखेक्षाया सुखत्व प्रकारक ज्ञानजन्य, सुखेक्षाया सुखत्व प्रकारक ज्ञान मात्र जन्यत्वात्। अब इसकी व्याख्या करते हुए कहना है सुखस्य किं लक्षणम इति जिज्ञासायाम आह। सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम इति अनुकूलत्व प्रकारक ज्ञान विशेष्यत्वं सुखस्य लक्षणम इति मूलार्थः। परंतु घटो अनुकूलः इति ज्ञानमादाय घटे अतिव्याप्तिरतः न्यायबोधिन्यां सुखस्य लक्षणम् आह इतरेक्षा इत्यादि। इतरस्य जा इच्छा तदनधीना तदजन्या जा इच्छा तदविषयत्वं सुखस्य लक्षणम् इत्यर्थः। अयं भावः फलम् इच्छत एव जन्यस्य फलम् इच्छत एव जनस्य तदुपाय विषये इच्छादर्शनात् सुखस्येक्षया हि तदुपायभूते घटादावीक्षा भविष्यतीति। घटादेः सुखेक्षाधीनेक्षा विषयत्वसत्त्वेन इतरेक्षा नधीनेक्षा विषयत्वाभावेन न घटादावति व्याप्तिः।
सुखेच्छा तो नान्येच्छाधीना सुखस्य चरमफलत्वात् कस्यचिद् उपायत्वाभावेन इतरेच्छानधीनायाः सुखं मे जायताम् इति इच्छाया विषयत्वेन तल्लक्षणसमन्वय इति वस्तुतस्तु घटादौ नातिव्याप्तिः अनुकूलवेदनीयत्वस्य तत्र सत्त्वेपि सर्वेषां प्राणिनाम् अनुकूलवेदनीयत्वस्य तत्र अभावादपित्वसम्भवः सुखे मुमुक्षणामनुकूलवेदनीयत्वाभावात् मोक्षस्य दुःखाभावरूपत्वात् अतः इतरेक्षेत्यादि विलक्षणं वाच्यं यदि च तत्रापि दुःखाभावे अतिव्याप्तिरिति विभाव्यते तदा सुखत्वजातिरेव सुखलक्षणम् इति मंतव्यम्। तात्पर्य है कि जिसे सभी प्राणी चाहे वही है सुख, जिसे सभी प्राणी चाहे वही है सुख। सुख छोड़कर और जितने पदार्थ हैं उन्हें सभी प्राणी नहीं चाहते। सुख कीट पतंग चाहता है। यदि यह कहा जाए कि दुखाभाव को भी सभी प्राणी चाहते हैं किंतु वह सुख नहीं है, तो यह कहना कि जिस भाव वस्तु को सभी प्राणी चाहे वह है सुख। दुखाभाव अभाव है, भाव नहीं। यहाँ विशेष ध्यातव्य है, सुख को कौन नहीं जानता। कीट पतंग सभी प्राणी सुख के लिए लालायित रहते हैं, अनवरत उसके लिए सचेष्ट रहते हैं। सुख यदि संसार में न होता तो संसार की रूपरेखा यह कभी नहीं होती। जो देखी जा रही है, सारी जनता अलस अकर्मण्य मृतकल्प होती, किसी को किसी की अपेक्षा न होती। सुख उस गुण को कहते हैं, सुख उस गुण को कहते हैं जिसके उत्पन्न होते ही हृदय कमल और मुख कमल दोनों प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, दृष्टि स्निग्ध हो उठती है। प्राणी मैं सुखी हूँ इस प्रकार प्राणी को भान होने लगता है, अनुभव होने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि सुख कोई आत्मगत गुण नहीं, वह तो दुख का अभाव है, अर्थात दुख के अभाव को ही लोग सुख कहते हैं। वह कोई स्वतंत्र गुण नहीं है। परंतु यह इसीलिए उचित नहीं कि तब तुल्य जुक्तिया सुख के अभाव को ही दुख क्यों नहीं कहा जा सकेगा। और यदि कहा जाए हाँ, तो यह भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। जब तक सुख स्थिर नहीं होगा तब तक उसके अभाव रूप दुख को समझा नहीं जा सकेगा, वह स्थिर नहीं होगा। और जब तक दुख स्थिर नहीं होगा तब तक उसके अभाव स्वरूप सुख को समझा नहीं जा सकेगा, वह स्थिर नहीं हो सकेगा। अतः या तो सुख और दुख ये दोनों ही स्वतंत्र गुण सिद्ध होंगे। या तो सुख और दुख दोनों स्वतंत्र गुण सिद्ध होंगे या दोनों ही असिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए सुख को भी दुख के समान स्वतंत्र गुण मानना चाहिए, दुखाभाव स्वरूप नहीं। सुख यदि भाव स्वरूप न होकर दुख का अभाव स्वरूप होगा तो सुषुप्ति काल में भी प्राणी को सुख होगा। उस समय भी प्राणी अपने को मैं सुखी हूँ इस प्रकार सुखी समझने लगेगा, किंतु ऐसा कोई समझता नहीं।
यह नहीं कहा जा सकता कि सोते समय अर्थात गाढ़ निद्रा काल में भी प्राणियों को सुख तो होता ही है, किंतु उसका भान नहीं होता कि मैं सुखी हूँ। तो यह बात भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि सुख की अज्ञात सत्ता नहीं होती। सुख जब उत्पन्न होता है तो ठीक उसके अव्यवहित परीक्षण में ही उसका प्रत्यक्ष मैं सुखी हूँ इस प्रकार हो जाता है, भान होने लगता है। यदि सुषुप्ति काल में सुख होता तो उसके परीक्षण में उस प्रकार उसका प्रत्यक्ष भी होता। अतः दुख के अभाव को सुख नहीं माना जा सकता, वह एक स्वतंत्र गुण है। यह बात सही है कि कहीं कहीं दुख के अभाव अर्थ में भी सुख शब्द का प्रयोग लोग कर दिया करते हैं, जैसे कोई गुरुतर भारवाही बोझ से व्यथित होकर उसे सिर से गिराकर यह कहता है कि अब मैं सुखी हो गया। वस्तुतः उसे किसी भी सुख साधन के न जुटने के कारण सुख उत्पन्न नहीं होता। केवल भारत प्रयुक्त जो दुख था, बोझ स्वरूप जो दुख था, उसका अभाव मात्र भार हट जाने से होता है, और उसी दुखाभाव को वह सुख शब्द से कहता है कि मैं सुखी हो गया। किंतु इस प्रयोग के गौण होने के कारण इससे विषय की सिद्धि नहीं हो सकती। इसके सहारे दुखाभाव को सुख नहीं कहा जा सकता। यदि दुखाभाव को सुख माना जाएगा तो उक्त सुषुप्ति काल के समान मूर्छा काल में मूर्छित प्राणी भी अपने को मैं सुखी हूँ इस प्रकार सुखी समझने लगेगा, क्योंकि दुख का अभाव तो उसे भी रहेगा ही। यह सुख ज्ञान के समान आत्मा का ही गुण विशेष है। यह सुख ज्ञान के समान ही आत्मा का गुण विशेष है। कुछ लोग सुख को आत्मा का गुण न मानकर उसे आत्मस्वरूप मानते हैं, किंतु यह इसीलिए उचित नहीं मालूम होता कि प्राणी को मैं सुखी हूँ, मुझे सुख है, मुझे सुख हुआ था, मुझे सुख होगा, इस प्रकार ही ज्ञान एवं वाक्य प्रयोग करते हैं, न कि मैं सुख हूँ, मैं सुख था, मैं सुख होऊंगा इत्यादि। भारतीय चिंतकों ने सुख का परिचय इस प्रकार दिया है कि जिसकी इच्छा किसी अन्य वस्तु की इच्छा के अधीन न हो, जिसकी इच्छा किसी अन्य वस्तु की इच्छा के अधीन न हो, एतादृश गुण है सुख। अभिप्राय यह है कि सुख को छोड़कर संसार की किसी भी वस्तु को प्राणी इसीलिए नहीं चाहते कि उससे सुख प्राप्त कर सके। अतएव जिससे सुख की संभावना नहीं देखते उसे भी कभी नहीं चाहते हैं, किंतु सुख को सभी प्राणी स्वतः चाहते हैं। उसके चाहने में सुख को समझने मात्र की अपेक्षा होती है। किसी भी अन्य वस्तु की इच्छा से प्रेरित होकर लोग सुख को नहीं चाहते, क्योंकि सुख चरम फल है और किसी अन्य फल का साधन नहीं है कि किसी वस्तु को चाहने के कारण उसकी चाह होगी। यद्यपि ऐसा स्वभाव दुखाभाव का भी है, वह भी सुख के समान चरम फल है, किंतु वह गुण नहीं अभाव है। जो गुण होते हुए एतादृश स्वभावापन्न हो कि उसकी इच्छा किसी अन्य वस्तु की इच्छा के अधीन न हो, वही होता है सुख। कुछ लोगों का कहना है कि सुख उसे कहते हैं जिसे आकीट पतंग प्राणी चाहते हैं,
परंतु यह कथन इसीलिए उचित नहीं मालूम होता कि मोक्ष चाहने वाले अर्थात दुख की अत्यंत निवृत्ति चाहने वाले सुख को भी नहीं चाहते, क्योंकि जब तक सुख होगा तब तक मध्य मध्य में दुख होना भी अनिवार्य होगा। मोद, प्रमोद, हर्ष आदि शब्द से भी सुख ही कहा जाता है। कुछ लोग सुख को आत्मा का धर्म अर्थात गुण न मानकर उसे बाह्य वस्तु स्वरूप मान लेते हैं। उनका कहना यह है कि किसी सुंदर अच्छी वस्तु को देखकर लोगों में लोभ उत्पन्न होता है, इसीलिए कि वह वस्तु सुख रूप होती है। किंतु यह इसीलिए उचित नहीं कि जो एक वस्तु किसी के लिए अभिप्रेत स्पृहनीय है, वही दूसरे के लिए अनभिप्रेत द्वेष का पात्र होती है। यदि वस्तु सुख रूप होती तो एक के समान सबके लिए वह स्पृहनीय हो जाती। वह बात कहीं नहीं जा सकती कि वही वस्तु सुख भी है और दुख भी, क्योंकि सुख और दुख ये दोनों अत्यंत विरुद्ध हैं। एक वस्तु विरुद्ध उभय स्वरूप कभी नहीं हो सकते। दुखं निरूपयत, अब दुख का लक्षण कहते हैं शास्त्रकार, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जैसे अनुकूल वेदनीयम सुखम वैसे प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं दुखं निरूपयति प्रतिकूल वेदनीयम इति। अत्रापीत तद्द्वेषानधीन द्वेष विषयत्वमिति निष्कृष्ट लक्षणम। द्वेष विषयत्व मात्रोक्तो षड्पादावति व्याप्तिस्तत्रापि द्वेष विषयत्व सत्वादतः इति सर्पद्वेषस्य सर्पजन्य दुख द्वेषजन्यत्वा दन्य द्वेषजन्य द्वेष विषयत्व रूप दुख लक्षणस्य षड्पादो नाति व्याप्ति फलेच्छा उपायेच्छां प्रति कारणम्, अतः फलेच्छावसात् उपायेच्छा भवति एवं फले द्वेषाद् उपाये द्वेषः। दुःखस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह प्रतिकूलेति। अत्रापि सर्वेषाम् इति योजनीयं, तथा च सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयत्व प्रकारक ज्ञान विशेष्यत्वं दुःखस्य लक्षणम्। अत्रापि दुःखोपाये अतिव्याप्तम् आशंक्याः न्यायबोधिन्यम् अत्र अपीतरे इति। इतरस्मिन् यः द्वेषः तदनधीनो जो द्वेषः तद्विषयत्वम् इत्यर्थः। फलद्वेषस्योपाय द्वेषकारणतया न सर्पादावति व्याप्तिः तत्र द्वेषस्य मरण दुःख द्वेषाधीनत्वादिति भावः। वस्तुतस्तु सर्वेषामिति योजनया यथा श्रुतमेव सम्यक् दुःखत्व जातिरेव वा तल्लक्षणम्। जिसे कोई न चाहे वह है दुख, जिसे कोई न चाहे वह है दुख। कीट पतंग प्राण कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। सर्प आदि मरण दुख के साधन भी प्रतिकूल वेदनीय अर्थात अवांछनीय है, किंतु सब प्राणी के लिए अवांछनीय नहीं है। अति दुखी व्यक्ति मरण को भी चाहता है, किंतु दुख कोई नहीं चाहता। यहाँ पर विशेष ध्यातव्य यह है कि दुख उस गुण को समझना चाहिए जिसके आत्मा में उत्पन्न होने पर हृदय कमल कलुषित हो उठे, मुख सूख जाए
कंठ अवरुद्ध हो जाए, श्वास प्रश्वास अस्त व्यस्त हो उठे, यदि दुख नहीं होता तो संसार में अलसता और अकर्मण्यता का साम्राज्य का उसी प्रकार जमा होता जैसा कि सुख के न होने पर। क्योंकि कोई भी प्राणी प्रयत्नशील इसीलिए होता है कि उससे उसकी दुख की निवृत्ति होगी, या वह अपने पुरुषार्थ से सुखी हो सकेगा। भारतीय पदार्थ शास्त्रियों ने दुख का परिचय इस प्रकार दिया है कि जिसे कोई भी प्राणी न चाहे। आत्मा में उत्पन्न होने वाले एतादृश गुण का नाम है दुख। कीट पतंग सभी प्राणी दुख को हटाने के लिए एवं उसके अनुत्पाद के लिए सचेष्ट पाए जाते हैं। अतः दुख की यह व्याख्या बिल्कुल उचित है कि इसे कोई प्राणी न चाहे, वह दुख है। आचार्यों ने दुख का परिचय इस प्रकार दिया है कि जिससे होने वाले द्वेष किसी अन्य वस्तु में होने वाले द्वेष के अधीन न हो, उस गुण का नाम है दुख। अभिप्राय यह है कि कंटक, सर्प, विष, शत्रु आदि में किसी भी प्राणी को द्वेष इसलिए होता है कि उनसे प्राप्त होने वाले दुख में सभी को द्वेष होता है, किंतु दुख में सभी को द्वेष सहज ही होता है, किसी अन्य वस्तु में द्वेष होने के कारण नहीं। क्योंकि दुख भी सुख के समान चरम फल है, किसी का साधन नहीं। यदि उसका भी कोई फल होता तब उस फल में द्वेष होने के कारण दुख में अन्य द्वेषाधीन द्वेष हो पाता, किंतु वह जब किसी फल का साधन ही नहीं है तब वह बात कैसे हो सकती। अतः यह कथन भी उचित ही है कि जिसमें होने वाला द्वेष किसी अन्य वस्तु में होने वाले द्वेष के अधीन न हो, उस गुण का नाम है दुख। कुछ लोगों का कहना है कि दुख आत्मा का गुण नहीं, किंतु अंतःकरण का धर्म यानी परिमाण है, यानी परिणाम है। किंतु अंतःकरण का धर्म यानी परिणाम है, परंतु यह इसीलिए उचित नहीं मालूम होता कि सभी लोग मैं सुखी हूँ के समान मैं दुखी हूँ इस प्रकार ज्ञान एवं वाक्य प्रयोग किया करते हैं। मैं शब्द से आत्मा ही समझी जाती है। मेरा मन दुखी है, यह प्रयोग कदाचित होता है, कदाचित कोई करता है। अतः यह मुख्य नहीं गौण प्रयोग है। कुछ लोग उस वस्तु को ही दुख स्वरूप मान लेते हैं जो अनभिप्रेत यानी दुख का पात्र होती है, किंतु यह इसलिए उचित नहीं क्योंकि वही वस्तु किसी के लिए अत्यंत अपेक्षित, अत्यंत स्पृहणीय होती है। अतः उसी दुखभूत वस्तु को सुख स्वरूप भी मानना होगा, जो हो नहीं सकता, क्योंकि सुख और दुख ये दोनों अत्यंत विरुद्ध हैं। दो अत्यंत विरुद्ध वस्तुएं कभी एक वस्तु स्वरूप नहीं हो सकती है। अतः सुख के समान दुख को भी आत्मा का गुण मानना चाहिए। इसी दुख को शोक, संताप आदि शब्दों से भी जाना जाता है। कुछ दार्शनिकों ने दुख को आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक इस प्रकार तीन भागों में विभक्त किया है।
जो दुख शरीर के भीतर किए जाने वाले उपायानुष्ठानों से हटे उसे कहते हैं आध्यात्मिक। जो दुख शरीर के भीतर किए जाने वाले उपाय अनुष्ठानों से हटे उसे कहते हैं आध्यात्मिक दुख। किसी भी प्राणियों से प्राप्त दुख को मानते हैं आदि भौतिक और ग्रह उपग्रह आदि के प्रभाव से होने वाले दुखों को मानते हैं आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख के भी दो भेद होते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक। रोग मूलक दुख है शारीरिक और काम क्रोध आदि से होने वाले दुख होते हैं मानसिक। रोग मूलक दुख शरीर में दवा के उपयोग से और काम क्रोध मूलक दुख अंतःकरण में कामादि विरोधी भावों के उदय से हटते हैं। अतः यह दोनों ही आध्यात्मिक कहलाते हैं। कहीं कहीं दुख साधन जन्म आदि अर्थ में भी दुख शब्द का प्रयोग हुआ पाया जाता है। तादृश प्रयोगों को गौण समझना चाहिए। इस दुख गुण की अत्यंत निवृत्ति को ही अधिक दार्शनिकों ने मोक्ष स्वरूप चरम पुरुषार्थ माना है, जिसका विवेचन अभाव के प्रसंग में दिया जाए। अब इच्छा द्वेष प्रयत्नानि लक्षणम। इच्छा कामः क्रोधो द्वेषः कृति प्रयत्नः। इच्छा कामः क्रोधो द्वेषः कृति प्रयत्नः। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं कि इच्छा द्वेष प्रयत्नानां कानि लक्षणानि इति जिज्ञासायाम् आह इच्छा कामः इत्यादि। प्रयत्न जनक गुणत्वं कामत्वरूपम् इच्छात्वमेव वा इच्छायाः लक्षणं। निवृत्ति जनक गुणत्वं क्रोधत्वरूपं द्वेषत्वमेव वा द्वेषस्य लक्षणं। चेष्टा जनक गुणत्वं कृतत्वजातिरेव वा प्रयत्नस्य लक्षणम् इति भावः। जिसके होने पर प्राणी किसी वस्तु के लिए प्रयत्न करता है वही है इच्छा। जिसके होने पर प्राणी किसी वस्तु के लिए प्रयत्न करता है वही है इच्छा। उसी का अपर नाम काम भी है। जिसके होने पर प्राणी किसी कार्य से निवृत्त हो वे है द्वेष, उसका नाम है द्वेष। जिसके होने पर प्राणी किसी कार्य से निवृत्त हो वह है द्वेष। क्रोध भी एक प्रकार का द्वेष ही है। यद्यपि क्रोध स्थल में भी उसके उपघात के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है, तथापि क्रोध प्रवृत्ति प्रतिकारण नहीं, किंतु क्रोध प्रयुक्त निवृत्ति की रक्षा के लिए इच्छा प्रयत्न होकर के ही उपघातानुकूल चेष्टा होती है। यह रहस्य है। चेष्टा के प्रति कारणीभूत गुण है प्रयत्न। चेष्टा के प्रति कारणीभूत गुण है प्रयत्न, जिसका नाम कृति भी है। यहाँ विशेष ध्यातव्य यह है कि प्राणियों की जीवन यात्रा में इच्छा का हाथ ज्ञान से किसी प्रकार कम नहीं है। वस्तु ज्ञान होने पर भी यदि उस वस्तु की इच्छा न हो तो मनुष्य को उस ओर प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकती। वह उसे प्राप्त करने के लिए चेष्टा कभी नहीं कर सकता।
वेद और प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों ने इस इच्छा नामक गुण को यहाँ तक महत्व दिया है कि इस भूत भौतिक जगत की रचना ही तब तक नहीं होती जब तक इस ब्रह्मांड भांड के कुंभकार परमेश्वर को इच्छा नहीं होती, अथवा उसकी इच्छा जगत सृष्टि की ओर उन्मुख नहीं होती। इच्छा उस गुण को कहते हैं जो ज्ञान से उत्पन्न हो और प्रयत्न को उत्पन्न करे। यद्यपि ऐसी भी परिस्थिति कभी कभी होती है कि जबकि ज्ञान होकर उससे इच्छा तो उत्पन्न होती है किंतु तदनंतर प्रयत्न नहीं उत्पन्न होता, जैसे किसी भी लोभनीय किंतु दुर्लभ वस्तु को देखकर। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।